हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ठंडी से बच करके रहिएगा, ठीक है। और इसी ठंडी में आपका एग्जाम भी है। तो दोस्तों चलिए, मैं आज आप लोगों को 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में आएगा, ठीक ना दोस्तों। और जब इस प्रकार का क्वेश्चन आप बना देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को जरूर अंत तक ले देखिएगा। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने भी लिख दिया है। एक मोटर बोट जिसमें मोटर लगा हुआ नाव रहता है, स्थिर जल में चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ आप देख रहे हैं नहीं, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल लौटने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है, ठीक है। धारा की चाल आपसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझने का फेरी है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे, माना कि धारा की चाल, ठीक ना, माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मैंने मान लिया, क्योंकि चाल निकालना है, मान लिया। अब देखिए धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल यहाँ लिखना पड़ेगा, धारा के प्रतिकूल, ये सारा बात आपको लिखना होगा। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, ठीक ना दोस्तों, नाव की चाल। तो देखिए शांत जल में नाव की चाल है 18 किलोमीटर। प्रतिकूल का मतलब होता है दोस्तों उल्टा, जैसे धारा इधर से बह रही है, नाव उधर से आ रहा है। आप कभी अनुभव किए होइएगा, जब तेज हवा बहती है, अगर पूरब की तरफ से हवा बहती है और आप पूरबे की तरफ जा रहे हैं तो आपको जाने में परेशानी होगी, यानी आपका जो चाल है उसको रोकेगा। हवा जितना रफ्तार से बहेगी उतना चाल आपको रोकेगा, ठीक ना दोस्तों। इसीलिए जो चाल आप बनाए रखिएगा उसमें से चाल घट जाएगा नहीं, जब आप हवा के विपरीत दिशा में जाइएगा। अगर आप हवा की दिशा चल रही है पूरब से और आप भी पूरब से आ रहे हैं तो दोस्तों आपको कुछ ठेलेगा नहीं, यानी चाल आपका बढ़ा देगा। तो यहाँ उल्टा है तो चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, कम जाएगा। कितना कम जाएगा, तो जितना धारा की चाल होगी। तो पहले देखिए, नाव शांत जिसकी स्थिर जल में चाल है 18 और धारा जो हम है मान लिए हैं कितना x, तो इतना तो माइनस हो जाएगा, 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितना है दोस्तों, 24 किलोमीटर। दूरी कितना है, 24 किलोमीटर का। आप समय निकाल लीजिए। क्या निकालिएगा, समय। समय निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों दूरी बट्टे चाल। दूरी आपका 24 है और चाल आपका 18 माइनस x है, इतना घंटा लगेगा, ठीक है। अब देखिए नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में निकाल लिए, दूरी 24 किलोमीटर सवाल में दिया हुआ है, मैंने समय निकाल लिया। अब आपको धारा के अनुकूल यहाँ लिखना होगा, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, ठीक ना। यानी धारा जिधर से जा रही है नाव भी उधर से जा रही है, तो जितना धारा की चाल होगा उतना प्लस कर देगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो उतना ही तय करना है दोस्तों, 24 किलोमीटर। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे दोस्तों, समय निकाल लेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 24 बटे 18 प्लस x घंटा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोनों स्थिति में हम समय निकाल लिए। अब देखिए इधर से जाता है वही दूरी तय करता है, उधर से आता है वही दूरी तय करता है। दोनों का हम समय निकाल लिए हैं और सवाल कहता है 1 घंटा अधिक लेता है, मतलब दोनों के बीच के जो समय का जो अंतर है दोस्तों 1 घंटा है नहीं। उधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, मान लीजिए कि 5 घंटा में गया, उधर से आया 6 घंटा में आया, तो इसका मतलब 1 घंटा का अंतराल है, यानी दोनों समय का अंतर 1 घंटा है। तो हम भी दोनों समय के अंतर को बराबर में क्या कर देंगे, 1 घंटा कर देंगे। यहीं से आपका समीकरण बन जाएगा। अब दोस्तों ये ठिकाना है
अगर मान लीजिए कि समय, जब ये आप दोनों समय को के अंतर को यानी घटाइएगा, तो घटाने के लिए आपको 12 समय में से छोटा समय को घटाना होगा, ठीक है। तब ये, नहीं तो उल्टा घटा दीजिएगा तो फिर माइनस में आ जाएगा और फिर आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज को भी देखना है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, यानी धारा इधर से गया, नाव उधर से आया, ज्यादा समय लेगा, और नाव भी इधर से जा रहा है, धारा भी इधर से जा रहा है, तो कम समय लगेगा। एक मतलब ये ज्यादा समय है और ये कम समय है, तो इतना माइनस इतना कर देते हैं, 24/18 माइनस यक्स। यहाँ लिखना होगा दोस्तों प्रश्न से, क्या लिखना होगा प्रश्न से, -24/18 प्लस यक्स। दोनों के समय का अंतर बराबर कितना है, 1 है, ठीक है दोस्तों। दोनों के समय का घटा करके हम बराबर में 1 कर दिए हैं। अब यहाँ क्या करेंगे कि अब बटा पर के घटाव करेंगे। तो बटा पर के घटाव करने के लिए नीचे का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम अगर अलग अलग संख्या रहता है तो दोनों को सीधा गुना कर देते हैं। तो चलिए हम भी दोनों को सीधा गुना कर देंगे, 18 माइनस यक्स हो जाएगा और 18 प्लस यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो 24 से सीधा इसमें गुना हो जाएगा, किसमें, 18 प्लस यक्स में, ठीक है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो 18 माइनस यक्स से सीधा 24 में गुना हो जाएगा, -24, नहीं दोस्तों यहाँ देखिए, 24 इंटू क्या हो जाएगा, 18 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1 तो है, ये है। अब देखिए दोस्तों, एगो समीकरण बन गया। अब इसको आप आगे बढ़ाइए, तो क्या करना होगा, 24 से 18 में आपको क्या करना होगा दोस्तों, गुना करना होगा। तो कर दीजिए गुना, 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 दूना 36, और 7 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, नहीं। और 24 से प्लस यक्स में गुना कीजिएगा तो 24 यक्स होगा। अब -24 से 18 में गुना कीजिएगा तो -432 होगा, क्योंकि जब यहाँ 432 तो यहाँ भी 432, और -24 से प्लस तो क्या हो जाएगा, +24 यक्स, ठीक है दोस्तों। देखिए, -24 से 18 में तो ये माइनस ये प्लस, इसीलिए माइनस, डिफरेंट चिन्ह आ गया, और -24 से माइनस यक्स समान चिन्ह है तो प्लस। अब बट्टा देखिए, अब इसको a माइनस बी और a प्लस बी के रूप पर ले जाइए तो क्या होगा, 18 के स्क्वायर और माइनस यक्स के स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बराबर 1। दोस्तों ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस आपका कट जाएगा, 24 और 24 कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 यक्स और बट्टे। इसको आप 2 बार गुना कर लीजिए। तो 2 बार गुना कैसे करेंगे, तो इकाई में 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 इकाई 8 दूना 16 और 6 22 के कितना हो जाएगा 2, और 1 इकाई 1 और 2 कितना हो जाएगा 324 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 1। अब दोस्तों यहाँ आपको सीधा तिरछा गुना करना होगा, तब ना आपका समीकरण बनेगा। तो इससे इसमें तिरछा गुना कीजिएगा तो बटा 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 48 यक्स बराबर 324 माइनस यक्स स्क्वायर से इसमें गुना कीजिएगा तो 324 माइनस यक्स स्क्वायर। अब देखिए इस सारे टर्म को इधर खींच लेंगे, ठीक ना, इधर खींच लेंगे तो यक्स इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये तो है ये है प्लस में इधर, और ये 324 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। दोस्तों एक द्विघात समीकरण बन गया, क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर दोस्तों क्या करेंगे, तो 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, क्योंकि 12 संख्या है, गुना करने पर आपको 324 लाना होगा, जोड़ने घटाने पर 48 लाना होगा। तो देखिए 2 से पहले लगेगा, 2 इकाई 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 2 8 16, 2 इकाई 2, अब 3 से लगेगा 27, और अब फिर 3 से लगेगा 3 27, फिर 3 से लगेगा। अब इसमें गुना करके करके देखिए, 2 दूना 4 तिहाई 12, और 3 तिहाई 9 तिया 27, और 12 को जोड़िएगा तो क्या आएगा 324, 7 2 9 और 2 1 3 39 आ रहा है। आपको लाना चाहिए कितना 48, 3 तिहाई 9 तिया 27 दूना 54, ठीक है, मैंने 3 गो 3 और 1 गो 2, तो 3 तिहाई 9 तिया 27 दूना 54, और 1 हो जाएगा 3 दूना 6। अब 14 में से 6 को घटाइएगा तो 48 और 4, इसका मतलब एगो 54 ले लीजिए और एगो 6 ले लीजिए, ठीक ना।
वही काम करते हैं 54 और 6 लेकर के। तो देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 54 यक्स माइनस 6 यक्स माइनस 324 बराबर क्या हो जाएगा 0। 54 में से 6 को घटाइएगा तो प्लस 48 आ जाएगा और दोनों को गुना कीजिएगा तो माइनस 324 आ जाएगा। अब यक्स कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 54 हो जाएगा और माइनस 6 कॉमन ले लीजिए तो यह हो जाएगा x प्लस 6 पंच 30 और 6 चौक 24। दोनों कोष्ट में का बराबर हो गया तो समझिए आपका सवाल सही है। तो x माइनस 6 और x प्लस 54 नहीं, एगो बाहर वाला और एगो कोष्ट में का अंदर बराबर क्या हो जाएगा 0। अब x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा, x प्लस 54 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर 6 इधर आएगा तो, और x बराबर माइनस 54। तो माइनस तो लेते हैं नहीं क्योंकि किसी भी वस्तु की चाल माइनस में हो नहीं सकते क्योंकि 0 से भी छोटा होता है। तो यहाँ x बराबर क्या लेना होगा 6। अब x किसको माने हुए थे धारा की चाल, किसको माने हुए थे धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव यानी 5 नंबर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करके बनाते हैं। इस प्रकार से बनाइएगा तो आपको पूरा 5 में 5 मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप ये सवाल समझ गए हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।